तस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, साहित्य व्याख्याता, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम। आज का कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य पत्र। इसमें निर्धारित पुस्तक का नाम है संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। इतने दिनों से मैंने आलोचनात्मक प्रश्न के रूप में बहुत व्याख्यान दिए हैं। अब टिप्पणी के रूप में कवि सब के परिचय, शंकराचार्य एवं यामुनाचार्य के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले पूर्व पाठ की थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। पूर्व पाठ में मैंने टिप्पणी के रूप में भर्तृहरि के बारे में जानकारी दिए थे। आज से 2500 वर्ष पहले महर्षि भर्तृहरि के मुँह से एक श्लोक जो साहित्य दर्पण में प्रदर्शित है, कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुष्पिखानहीनः दिनं न खादन्न पैजीव्यमान अस्तद् भागधेयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक का अभिप्राय ये है, जो साहित्य संगीत कला से विहीन है, जो लोग नहीं जानते हैं, वे साक्षात पशु के समान हैं। पशुओं में उदाहरण के रूप में कहते हैं, पशु भी वैसा पशु है जो घास भी नहीं खाता है और न सिर्फ कुछ है। ये आश्चर्य की बात है। महर्षि भर्तृहरि ऐसे शब्द कैसे कहे जो साहित्य और संगीत नहीं जानता है और सब पशु हो गया? नहीं, यह बात नहीं है। साहित्य का मतलब है भावना, भावुकता, पद पर आधारित है। संगीत भी भावना और भावुकता के पद पर आधारित है। कला भी भावना और भावुकता के पद पर। जिनके हृदय में भावना नहीं, भावुकता नहीं, वह मनुष्य नहीं है, वह साक्षात पशु के समान है। आज का व्याख्यान है टिप्पणी के रूप में शंकराचार्य एवं यामुनाचार्य के विषय में उनके कितने रचित ग्रंथ हैं और ये अपने जीवन में कितने कृत्य किए हैं, इस सब के बारे में मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ। पहले तो
शंकराचार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दार्शनिक जगत में अद्वैत वेदांत के सर्वोत्तम प्रतिष्ठा परक शंकराचार्य 8वीं सदी भारत की दुर्लभ विभूतियों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने ललित पदावली, सरस शैली, गहन भक्ति तथा तीव्र वैराग्य भावना से अनेकानेक स्तोत्रों की रचना की है। शंकराचार्य के नाम से लगभग 200 से अधिक स्तोत्र प्रसिद्ध है। प्रामाणिकता संदेह युक्त है। शिव अपराध क्षमा स्तोत्रम शंकराचार्य रचित हैं और 12 पंचमंजरी स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती माँ भगवती की देव अपराध क्षमा स्तोत्रम इनके रचित हैं। देखिए, आनंद लहरी, भवान्यष्टकम, सौंदर्य लहरी और चपर पंजिका स्तोत्रम और भज गोविंदम आदि स्तोत्र शंकराचार्य की रचना किए गए हैं। इसमें भज गोविंदम बहुत प्रशस्त है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मदे प्राप्ते स निहते सती रमणे नहीं रक्षति दुंग कंगरे। शंकराचार्य के श्लोकों में हृदयों की दीनता, भक्त की सर्वस्व समर्पणीयता तथा भक्त का आवाद प्रवाद दृष्टि गोचर होता है। देवी भगवती की प्रति कवि की भक्ति तथा आत्मसमर्पण का एक उदाहरण दिखलाते हैं। यह स्तुति दुर्गा सप्तशती के क्षमा अपराध स्तोत्रम से ली गई है। यह श्लोक में शंकराचार्य रचित पृथ्वीयां पुत्रास्ति जननी बहवः सन्ति सरलाः तेषां मध्ये विरलतो अहं तव सुतः
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदिमपि कुमाता न भवति। कहते हैं पृथ्व्यां पुत्रास्ते, इस पृथ्वी में पर इस जगत में हे माता बहुत संतति सरला आपके बहुत पुत्र हैं। तेषां मध्य उसमें उसके बीच में मैं भी एक आपके ही पुत्र हूँ। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि माता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता को माता नहीं होती। क्या भावना है कवि की, या क्या उक्ति है। संसार की नश्वरता, आशिक एवं मोह की निरसता तथा पुनर्जन्म के चक्र की कष्टमयता को शंकराचार्य ने अत्यंत ही प्रभाव प्रवणता के साथ अनुभव किया है। उनकी यह अनुभूति संगीत की माधुरी से संचालित होकर एक और श्लोक आप लोगों को सुना रहे हैं। स्तोत्र में पुष्टि पड़ी है कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहते सती मरने नहीं नहीं रक्षति दुं करने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे भव दुस्तारे कृपया पारे नाहि मुरारे बलास्तुवत् क्रीडासत् अस्तन अस्तावतु तरुणी रक्तः बुद्ध अस्तावा तत्चिंतामयः पारे ब्रह्मानि को अपि न सन्नः यावज्जीवी निवसति देहे कुशलं तावत् पिच्छति गेहे अगतवति वायु देहा ये भार्या बिभ्रति तस्मिन् कावे कौस्त्वं को अहम को कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभवाय सर्वसागरं विश्वं त्यक्ता स्वप्न विचारणम्। महाकवि शंकराचार्य विरचित चटर पंच कारिका स्तोत्रम से यह हरि गोविंदम श्लोक लिया गया है। महाकवि शंकराचार्य का काव्य कौशल भी नितांत उच्च कोटि का है। इनकी कविता के सौंदर्य दर्शन के लिए सौंदर्य लहरी स्रोत की पर्याप्त है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी के दिव्य सौंदर्य का छटा
भाषा तथा भाव रस एवं अलंकार के उपकरणों में सुसज्जित होकर इस श्लोक में पाठक को मंत्रमुग्ध कर देती है। साहित्य के सुंदर रूप में अतिरिक्त यह श्लोक तंत्र का भी श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। श्री विद्योपासना के रहस्यों को प्रकट करने में यह स्तोत्र ग्रंथ की श्रुति से प्रमाण रूप स्वीकार किया जाता है कि यह श्लोक दो उपमेखों में विभक्त है। प्रथम उन्मेख में 41 पद है तथा दूसरे उपमेय में 60 पद है। साधक समुदाय इसके प्रत्येक श्लोक को मंत्र रूप में प्रयोग करते हैं। साधक क्या करते हैं? ये प्रत्येक श्लोक को मंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं और फल प्राप्त करते हैं। रहस्य का गूढ़ तत्वों के स्पष्टीकरण के लिए अनेक टीकाएं लिखी गई है। तंत्र एवं परम विद्या के सूक्ष्म वर्णन के साथ साथ इस श्लोक का साहित्य सौंदर्य की अनुपेय है। भगवती देवी की सीमांत तथा सिंदूर रेखाओं का यह चारु वर्णन स्पष्ट है। तनोतु क्षेमं तवास्तवंदन सौंदर्य लहरी अबरी वाह स्तोत्र सरणी रिवह शिवांत सारणी बहंती सिंदूरम अप्रवल कवि भारतिम्रम विदुषाम वंदे वंदे कीर्तिमिव नवीन नाकम किरणम। भगवती की सीमांत तथा सिंदूर रेखा का यह चारों वर्णन द्रष्टव्य है इस श्लोक में शंकराचार्य द्वारा। बाण मयूर के लगभग 50 वर्ष के भीतर धार्मिक क्षेत्र को उद्भासित करने वाले एक महापुरुष का जन्म हुआ था। उनकी कौतुकी कुमुदी आज भी इस प्रशांत रूप में समस्त जगत को उद्योतित कर रही है। दार्शनिक जगत के उद्वैत तत्व की प्रतिष्ठा की है। जगत में नाना देवताओं की उपासना उन्हें अभिष्ट है। सगुण ब्रह्म की उपासना हमें निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए आवश्यक साधन है। यह स्तोत्र शंकराचार्य के उपास्य बाह्य के प्रतिनिधिभूत जैसे हैं विष्णु, शिव, गणपति, शक्ति, हनुमान आदि नाना देवी देवताओं के
परम रमणीय स्तुति लिखी गई है शंकराचार्य के द्वारा। इन स्तोत्रों की संख्या बहुत ही अधिक है। स्तोत्र आचार्य की ही ललित लेखनी के प्रसाद हैं। शंकराचार्य की कला काव्य में बड़े ही ऊंचे दर्जे की है। अंत प्रेरणा का प्रतिभा का मुग्धमय फल समझते हैं। उज्ज्वल अर्थ रत्नों को मनोरम पेटिका है। कमनीयता कल्पना की ऊंची उड़ान है। स्तोत्र हमारे स्तोत्र साहित्य के श्रृंगार है। इसमें संगीत की इतनी माधुरी है कि श्रोताओं के हृदय में उनकी ओर हठात आकर्षित हो जाता है। जैसे कि भज गोविंदम में अभी आपको यह श्लोक सुनाए हैं। स्वर लहरों एवं हमारे कर लहरी में अमृत रस बरसाने लगती है। तब जान पड़ता है कि हम इस कलेश बहुल जगत में परम सौंदर्य एकत्र करने के लिए सौंदर्य लहरी अध्ययन पर्याप्त होगा। भगवती विष्णु सुंदरी के दिव्य सौंदर्य की छटा भाषा तथा भाव रस का अलंकार साहित्य का तंत्र किसी भी दृष्टि से लहरी का अनुशीलन किया जाए आलोकता की पद पद पर प्रमाणित होती है। इसमें सिर से लेकर पैर तक भगवती के प्रत्येक अंग का शोभा सुचारू वर्णन हम पाते हैं। त्रिपुर सुंदरी में 40 पदों में हम तंत्र शास्त्र के गंभीर रहस्यों का परिचय पाते हैं। साहित्य सौंदर्य तथा तांत्रिक मूढ़ता यह स्रोत अपनी समता नहीं रखता। भगवती कामाक्षी के सीमांत तथा सिंदूर रेखाओं का यह वर्णन साहित्य संसार के लिए वस्तुतः एक नई वस्तु है। कल्पना की कामनीयता का अविराम उदाहरण है। कुमुदमाला स्तोत्र तथा यमुनाचार्य का आलमंदार स्तोत्र श्री वैष्णव मत के स्तोत्रों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। कुलशेखर त्रिवांकुर राज के प्राचीन राजा माने जाते हैं, जिनका आविर्भाव 10वीं शतक में हुआ। वे वैष्णव धर्म के सुप्रसिद्ध अलंकारों के अत्यतम माने जाते हैं।
का कुमुद माला स्त्रोत वैष्णव स्त्रोतों का मुकुट मणि है। कभी अपनी दीनहीनता दशा का वर्णन करके आत्मविस्तृत हो जाते हैं, तो कभी भगवान के विराट रूप के दर्शन में चमत्कृत हो जाते हैं। श्लोक संख्या की 34 में पढ़ते हैं कि हृदय की जो आवर्जन करने की चित्रण अंकित किए हैं इस श्लोक में कि दिवि व भूवि वामवास्तु वासो नरके व नरकांतः प्रकारणम अवधीयता शारदा बिंदु चरणो मे मरणे अपि चिंतयामि। मेरा निवास इस भूतल पर हो या स्वर्ग में हो, नरक को दूर भगाने वाले भगवान मेरी चाहे स्थिति नरक में क्यों न हो, आपके शरद ऋतु में खिले कमलों की शोभा को तिरस्कृत करने वाले चरणों को मैं मरण में भी सदा स्मरण की करते हैं आपको। न देर से मैंने शंकराचार्य की परिचय दिए हैं और यमुनाचार्य के बारे में थोड़ा ही अंश हम आपको बताने चलते हैं। श्री वैष्णव मत की प्रतिष्ठापरक रामा अनुचार्य के परम गुरु थे यमुनाचार्य। इनका समय ईस्वी 10वीं शताब्दी थी। दक्षिण भारत इनके धार्मिक उपदेशों का प्रधान क्षेत्र था। तमिल नामक आलबंदार परम रम्य स्त्रोत आलम्बदाब स्त्रोत के नाम से इनके रचित व्याख्यात हैं। सुषमा के करण भक्त जन इसे स्त्रोत रत्न के नाम से पुकारते हैं। कवि ने अपना भक्ति हृदय भगवान में अपने दीनता भरे शब्दों में प्रकट दिया है। पाठकों इससे चित्त सहृदय हो जाते हैं। मेरा चित्त आपके अमृत रस चूनने के वाले पादों में रस्त था। हाला अब किसी दूसरे चीज को क्यों न चाहे, पुष्प रस से भरे हुए कमल के विद्यमान के रहने पर भमरा ईश के रस को कभी देखता है और उसे चखने के तनिक की अभिलाषा तथा अपने हृदय में रखती हैं। हम लोग भमर हो गए और ईश्वर के चरणों में हृदय से अभिलाषा से हृदय में उठती है। आज की हम व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले व्याख्यान में आप लोगों से मिलेंगे। आशा करते हैं कि आप इस टिप्पणी के रूप में जो हम बताए हैं वो अवश्य लाभदायक हो।